बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं देगी चिकन स्टीम की रेसिपी, जो कि बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन स्टीम बनाने के लिए यहाँ पे हमने फुल चिकन लिया। ये तकरीबन इसका वेट जो है वो 1.5 kg के करीब होगा। वॉश हमने कर लिया इसको अच्छे से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे कट्स लगाएंगे। तीन कट्स चेस्ट पे लगाएंगे, एक कट लेग के इस पार्ट पे लगाएंगे और 2 कट हम इसकी लेग पे लगाएंगे। सेम इसी तरह इस साइड पे भी आपने कट्स लगा लेने हैं और इसी तरह हम इसकी बैक साइड पे भी कट्स लगा लेंगे। बैक साइड पे लेग पे आपने 1 कट लगाना है और थाई पे आपने 2 कट लगाने हैं। मुकम्मल कट्स लगा लिए हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक खुले बर्तन में पानी लेंगे और इसमें तकरीबन ये 4 टेबल स्पून सिरका जो हमने शामिल किया है और 4 से 5 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें इस तरह से चिकन को डिप कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह पानी में डिप रहने देंगे ताकि इसमें गोश्त का जो फीकापन है वो ख़त्म हो जाए और चिकन में अंदर तक नमक चला जाए। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमें गोश्त को कवर करके रखे हुए। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे वाइट हो गया। अब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे और किसी छलनी में आपने इसको रख लेना है ताकि इसमें से पानी जो है वो सारा अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब यहाँ पे देगी चिरका की मैरिनेशन से पहले हम उसे डीप फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया। इस तरह से आपने पूरे पीस को इसमें शामिल कर देना है। फ्लेम हम अपना मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा कुक इसको नहीं करेंगे हम। 2 से 3 मिनट तक एक साइड को हम इसी तरह पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को पलट लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमें इसकी एक साइड को फ्राई करते हुए। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइडों को पलट लेना है और इसी तरह आपने इसकी फ्रंट साइड को भी फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, इतना सा बस आपने इस पर गोल्डन कलर ले आना है जी। तो दूसरी साइड को भी पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और फिर चलते हैं इसके मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक बाउल में इसकी मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा, 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक। नमक का इस्तेमाल इसमें हम कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमने चिकन को फ्राई किया था तो उससे पहले हमने इसे नमक में डिप कर लिया था। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 अदद अंडा जाएगा। अब इन तमाम स्पाइस को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने ताकि ये एक जान हो जाएं। ये देखें जी, परफेक्ट सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसे अपने चिकन पे अप्लाई करेंगे। अब इस पे आपने तमाम मसाले को इस तरह अप्लाई कर लेना है। अंदर तक मसाले को आपने अच्छे से कोट करना है हाथ की मदद से। बिल्कुल इसी तरह इसकी बैक साइड पे भी हम लगा लेंगे मसाला। ये देखें जी, तमाम चिकन को हमने मसाला लगा लिया। अब यहाँ से आपने इसकी दोनों लेग्स को इस तरह से पकड़ के बांध लेना है।
अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इसी तरह रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें जी 4 घंटे हो गए हैं हमें चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। अब इसको हम स्टीम करेंगे और स्टीम के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपने इस तरह का बड़ा आपने एक पतीला ले लेना है। इसमें शामिल करेंगे हम 1 अदद बादियान का फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद इसमें शामिल करेंगे हम पिपली, जो खुशबू के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पाइस है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि इसमें हमारी जाली डिप ना हो। इस तरह से कोई भी नट जो आपके पास मौजूद हो वो आपने इसमें रख लेनी है। अब इसमें इस तरह से आपने एहतियात के साथ चिकन को रख देना है। पहले फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप इस पे स्पाइस अप्लाई करते हैं चिकन उसको बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो अब यहाँ पे हम इसको पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद आपने कम से कम इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर देना है। इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे और इसके ऊपर आप कोई भी भारी चीज़ या कोई टॉवल रख लें ताकि साइडों से इसकी भाप रिमूव ना हो, निकले ना। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को कवर करके रखे हुए। अब इस पॉइंट पे हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि ये किस पोजीशन तक पहुंच चुका है। ये देखें जी, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है चिकन के गलने में, ये मुकम्मल तौर पे अभी कुक नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो थोड़े से इस पे इस तरह से तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं और यहाँ पे वापस इसे हम मज़ीद 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मज़ीद 15 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को कवर करके रखे हुए और ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा चिकन तैयार हो गया। बहुत ही इजीली फोक इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम आपने अपना ऑफ कर देना है और बहुत ही एहतियात के साथ नट समेत आपने चिकन को बाहर निकाल लेना है। मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हो लेने दूंगी, फिर मैं इसे बाहर निकालती हूँ। तो फिर चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से देगी स्टीम चरगा की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।